नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। जैसा कि आपने देखा 27 अगस्त को पान समाज के छात्रों के द्वारा पटना में एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पान महासंघ के इंजीनियर आईपी गुप्ता के द्वारा हुआ। जब यह निर्णय लिया गया था इस सत्याग्रह का, तो 4-5 दिन पहले ही निर्णय हुआ था, क्योंकि बीपीएससी ने एक फरमान जारी किया था उत्तीर्ण छात्रों को कि आप फिर से अपना जाति प्रमाण पत्र शामिल कीजिए। इसका अर्थ था कि लोगों के, विद्यार्थियों के गर्दन पर बीपीएससी की तलवार चलेगी, क्योंकि कुछ छात्र जिनका उम्र लास्ट हो गया, जिनका कट ऑफ मार्क्स जो अब ओबीसी या ईबीसी के मार्क्स के अनुसार कम पड़ जाएंगे, तो वहाँ किसी पहले एससी में पास कर रहे हैं और ईबीसी में हो सकता है कि वो पास ना हो पाए। तो इस तरह का जो फरमान हुआ तो वो सरासर विद्यार्थियों के खिलाफ था। तो इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, ना तो इंजीनियर आईपी गुप्ता कर सकते थे। यह करना बीपीएससी के लिए था और सरकार के लिए था। तो सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं है, उसे जानकारी देने के लिए पान समाज का विद्यार्थी अखिल भारतीय पान महासंघ के नेतृत्व में सड़कों पर आया, सत्याग्रह किया पटना 27 अगस्त को। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 27 अगस्त की वो कार्यक्रम का वो पूरा वीडियो वो चल रहा है। इतने लोग पटना में पहुंचे। इसके बावजूद जब इंजीनियर आईपी गुप्ता ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी, तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो लोग उनके साथ बैठते हैं, समन्वय समिति बनाने की बात करते हैं, वह कहीं न कहीं पीठ में झूला भोंकने का भी काम कर रहे हैं। जब यह कार्यक्रम तय हुआ तो कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम के खिलाफ लोगों को लगातार नहीं जाने के लिए टेलीफोनिक माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लिखा, कहा कि यह कार्यक्रम बेकार है। किसी ने टेलीफोन करके कहा कि यह आप लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है। किसी ने किसी को डराया कि न जाए इस कार्यक्रम में, वहाँ लाठी डंडे पुलिस की पड़ेंगे, आप जेल भी जा सकते हैं, आपका विद्यार्थी कैरियर बर्बाद भी हो सकता है। तो इस तरह के लगातार लोगों को भ्रमित किया गया कि आप इस कार्यक्रम में न जाएं। यह इंजीनियर आईपी गुप्ता आपको मूर्ख बना रहा है। तो आश्चर्य होता है इस तरह के तथाकथित समाज के नेता बनने वाले लोग, जो अपने आप को नेता घोषित कर दिए हैं, और जब समाज का इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। नहीं जाने के लिए टेलीफोन के माध्यम से लोगों को भ्रम फैलाते हैं। कितने लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से भ्रम फैलाया, व्हाट्सएप के माध्यम से भ्रम फैलाया, फेसबुक के माध्यम से भ्रम फैलाया। सारी रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, जिस लोगों ने मैसेज किया उसके मैसेज के सारे लोगों का सभी लोगों ने देखा। बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कार्यक्रम के बाद भी कई बच्चों ने फ़ोन करके कहा कि भैया हम लोगों को तो फ़ोन करके कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित किया है कि इस कार्यक्रम में न जाएं, पुलिस के डंडे चलेंगे, आप लोग जेल जाएंगे, मार खाएंगे, इस तरह से डराया गया। लेकिन आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को, और वो लोग समन्वय समिति बनाने की भी बात करते हैं। जहाँ तक आईपी गुप्ता के ऑफिस में लोग एक साथ बैठने का प्रयास करते हैं। तो पता नहीं इंजीनियर आईपी गुप्ता उन लोगों के विषय में जानते हैं या नहीं, क्योंकि यह तो बिल्कुल साफ
फेसबुक पर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ है और लोग लगातार कॉल कर रहे हैं। तो माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता से भी मैं आपको भी मैं आगाह करता हूं कि ऐसे लोगों से आप बचकर रहें, और हमारे समाज के उस विद्यार्थियों को भी मैं आगाह करता हूं कि ऐसे लोगों की पहचान करें। हाँ, यह यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि आईपी गुप्ता ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया इससे लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इस सत्याग्रह का असर माननीय सरकार बिहार मुख्यमंत्री को भी गया, क्योंकि दूसरे ही दिन 30 तारीख को माननीय बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने इंजीनियर आईपी गुप्ता को बुलाया अपने ऑफिस में, और यहां पर इंजीनियर आईपी गुप्ता वहां पहुंचे भी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार उस तरह का वीडियो भी चल रहा है। जितने लोग वहां पहुंचे आंदोलन में, मिलर हाई स्कूल से एकत्रित होकर के आगे बढ़े, जबकि लगातार लोगों के पहुंचने से पहले ही सरकार ने वहां पर फोर्स तैनात कर दी थी। रैपिड एक्शन फोर्स के लगातार पूरे रास्ते भर साथ में चली, और रैपिड एक्शन फोर्स जब हम आगे गोलंबर चौक पर पहुंचे पूरी टीम के साथ, पूरे जुलूस के साथ, सत्याग्रह आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा और आगे इनकम टैक्स गोलंबर पे बैरिकेडिंग किया गया और इस पूरे जुलूस को रोक दिया गया। लेकिन अपने विद्यार्थियों को मैं जानकारी देता हूं कि कहीं से भी पुलिस फोर्स ने किसी तरह की शक्ति वहां पर नहीं बरती। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बातें हुई, उन लोगों ने रोका और हम लोग भी रुके, बैरिकेडिंग कर दिया गया। सामने लगातार 150 के संख्या में पुलिस फोर्स भी थी, एसपी ऑफिस के भी लोग थे, डीएम ऑफिस के भी लोग थे और रैपिड एक्शन फोर्स भी थे। तो यह मैं भ्रम जो दूर हो जाना चाहिए विद्यार्थियों का, यह बिल्कुल सत्याग्रह था और यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। इसमें किसी भी तरह की शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं थी। लोगों ने आपको दिग्भ्रमित किया, लोगों ने आपको डराया। डराने वाले लोगों को आप पहचानिए और चिन्हित कीजिए किसने आपको फोन किया था, किसके मैसेज से आप दिग्भ्रमित हुए थे। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और समाज से इन लोगों को बायकॉट कीजिए। तो आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग भ्रमित करते रहेंगे। जो लोग हिम्मत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, यह यकीनन यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री को झुका देगा और हमारा जो मांग है वो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एक बार के बाद नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार लगातार इस तरह का हम कार्यक्रम करेंगे तो सरकार को समझ में आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, यह कार्यक्रम इनका बहुत असरदार था। पूरे बिहार में यह मैसेज जा सकता है, पान समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, पान समाज के लोग आंदोलित हो सकते हैं, तो सरकार को इसका नुकसान सहना पड़ सकता है। सरकार में जो भी पार्टियां हैं उसे इस नुकसान सहना पड़ सकता है और इस नुकसान के डर से हो सकता है कि वो हमारी बात मान ले और विद्यार्थियों का ये जो परेशानी है अभी फिलहाल यह दूर हो सकता है। बीपीएससी को मानना पड़ेगा, हो सकता है अगर सरकार उन्हें आदेश दे दे कि जिन लोगों का रिजल्ट पहले हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जिनको मिल चुका है लाभ उनका वापस नहीं होगा, तो जिनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आ चुका है उसे रोकना बिल्कुल ही गैरकानूनी है, फैसले के खिलाफ है। तो सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया है। मुख्य सचिव ने कहा आईपी गुप्ता को कि हमने आपका प्रदर्शन भी देखा और इस बात को हम समझ भी रहे हैं और आपके इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है, मुख्य सचिव ने अपने मुंह से कहा। तो विश्वास तो करना ही होगा। बिहार के सबसे बड़े ऑफिसर के पास बैठे थे और वो जो बोलते हैं
वो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी उसमें विश्वास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसी के इशारे से सारा काम होता है। अगर बीपीएससी ने कोई फरमान जारी किया होगा अपने मन से, तो यह नीतीश कुमार के पास हो सकता है न पहुंचा हो, तो अब नीतीश कुमार इस पर संज्ञान ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों का काम जरूर से जरूर होगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार विद्यार्थियों का काम हल होगा, क्योंकि हम लगातार बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम हो गया और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। रथ यात्रा निकलने वाली है। एक रथ पान समाज का तैयार हो रहा है, जिसे लगभग अगले महीने से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यह पूरे बिहार में भ्रमण करेगा और लोगों के लिए यह जन जागरण का प्रमुख कारण होगा। लोगों को जगाएंगे इसके माध्यम से। जहां जहां पान समाज के लोग हैं, यह रथ वहां भ्रमण करेगा और इस रथ के माध्यम से पान महासंघ का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। लोग एक साथ आएंगे, जिसमें सदस्यता अभियान भी होगी, हस्ताक्षर अभियान भी होगा। यह हस्ताक्षर अभियान जो है, ये प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सबको ये हस्ताक्षर की एक कॉपी भेजी जाएगी। तो दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। जैसे ही यह पूरे बिहार में यह भ्रमण करेगा, यह रथ, उसके बाद रथ का जो पहुंचेगा लास्ट दिन, जहां पर भी पहुंचेगा यह रथ, जहां हम अंतिम समारोह करेंगे इसका, वहां पर एक बहुत बड़ी भव्य रैली का आयोजन भी होगा। हो सकता है उसी दिन जब अंतिम इसका समारोह हो, उसके साथ हम इसका भव्य, इसके लिए हम बैठेंगे अभी पटना में 15-16 तारीख को। इस महीने में ही पटना में एक बैठक होगी। इस पर पूरा विचार विमर्श होगा कि रथ को कैसे घुमाना है, रथ में और क्या क्या लगना है। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। अखिल भारतीय पान महासंघ हमेशा से पान समाज के लिए हितकारी है और यह कभी भी गलत किसी के साथ होने नहीं देगा। आपको अगर पुलिस पहली छड़ी भी लगाती तो निश्चिंत रहिए, वो छड़ी पहले मैं खाता, फिर अब किसी विद्यार्थी को पड़ता हो। और हम कहीं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे थे। यह सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन में कहीं किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन, किसी तरह का अपशब्द, किसी तरह की गलत तरह की नारेबाजी नहीं होनी थी और ना ही हुई। इतने मना करने के बाद, इतने भ्रम फैलाने के बाद भी 2,500-3 हजार लोग वहां पर एकत्रित हुए। बहुत बड़ी बात है। और यह जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम में कहीं से भी गुप्ता जी ने, पान महासंघ ने किसी को भी आने जाने तक का खर्च नहीं दिया था। लोगों को जाकर बुलाया भी नहीं था। सिर्फ व्हाट्सएप से, फेसबुक से सबको सूचना दी गई थी। लोग स्वतः आए, किसी को भी एक गिलास पानी तक भी नहीं दिया गया। सारे लोग अपने खर्चे से आए, अपने खर्चे से खाना पीना खाए और अपने खर्चे से वापस गए। तो यह ईमानदारी के साथ जो लोग आए थे, वह 2,500-3 हजार लोगों की संख्या थी। और कुछ लोग, मैं समझता हूं कि 1,000-2 हजार लोग और आ पाते अगर इस तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाता। तो दोस्तों, इस तरह के भ्रम में आगे कभी न रहें, लगातार कार्यक्रम में बने रहें। और आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सरकार को अपने पक्ष में ला सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। यह ही संवैधानिक तरीका है, राजनीतिक तरीका है और इसी तरीके से हम सरकार को अपने पक्ष में लाते रहेंगे। तो क्योंकि जान लें, आगे 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, तो चुनाव का मद्देनजर रखते हुए लगातार हम कार्यक्रम को करते रहेंगे और सरकार को यह आगाह करते रहेंगे कि आप हमारा काम नहीं कीजिएगा तो विधानसभा चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि पान समाज के लोग बहुत ज़्यादा अभी जो बिहार सरकार है इसके पक्ष में वोट करती है। तो निश्चित है कि बिहार सरकार हमारा काम करेगी। जो भी बिहार सरकार के अंग हैं वो मेरा काम करेगी, क्योंकि उन्हें फिर से सत्ता में रहना है। हर कोई को लालच होता है कि हमको दोबारा सत्ता में आना है।
तो आप सत्ता में आना चाहते हैं तो पान समाज का सहयोग कीजिए, पान समाज का काम कीजिए, पान समाज का आरक्षण वापस कीजिए। आपको पान समाज हमेशा सत्ता में बनाए रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। लगातार ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, पान महासंघ का जो भी कार्यक्रम हो, उसमें आप आए। भीड़ बहुत बड़ा काम करता है। भीड़ आपको ताकत देता है और हमारे यह ताकत से सरकार हिल जाती है। मीडिया में भी बड़े बड़े फोटो छपते हैं जब, तो वो सरकार तक पहुंचती है और सरकार उसे जरूर देखती है। तो इस तरह के कार्यक्रम में आपको लगे, जहां भी सूचना मिले, आप जहां से भी हों वहां जरूर पहुंचने का प्रयास करें। और इसमें जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उसे चिन्हित कीजिए और उसको जवाब दीजिए वहीं पर, उसकी बात कतई मानिए। धन्यवाद मित्रों। मैं ज्ञानू गुप्ता पान लगातार बना रहता हूँ। आपने देखा पूरे बिहार के मीडिया में यह छाया रहा पान सत्याग्रह, सारे पेपर में, सारे भाषाओं के पेपर में छपा। कम से कम YouTube में लगातार यह चलता रहा, कितने चैनल पर चलता रहा लगातार। वहाँ तो बहुत सारे चैनल वाले पहुँचे हुए थे, मैं सबका नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन सारे लोगों ने इसको कवर किया और तमाम पूरे बिहार में यह न्यूज़ फैला। धन्यवाद मित्रों। मैं ज्ञानू गुप्ता पान लगातार बना रहूँगा। कहीं कोई मन में संकोच न रहे। पान महासंघ पान समाज के सारे विद्यार्थियों का भला करने का प्रयास कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी को एक छड़ी लगे उससे पहले मेरा सीना आगे होगा। मित्रों धन्यवाद। पान समाज का नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। आईपी गुप्ता जैसे लोग जब